सर ये ओखला मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, तो कैसे बीजेपी पर विश्वास करते हैं कि बीजेपी आएगी तो हमें परेशानी होगी, प्रॉब्लम्स होगी, दुकानें बंद होंगी, उनकी नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो बीजेपी जहाँ होती है वहाँ पर लोगों को विश्वास कैसे दिलाएं? मैं जहाँ से निगम पार्षद हूँ उस वार्ड में अच्छे खासे हमारे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। कोई भी व्यक्ति एक सामने आके बता दे कि मनीष ने इन 15 साल में किसी भी प्रकार का नुकसान किया, उसका मैंने मकान तोड़वा दिया, किसकी मैंने जो है गोश्त की दुकान सील करा दी, बंद करा दी, कोई एक व्यक्ति सामने आके नहीं कह सकता। कोई भी ओखला का नेता ये बोलने को तैयार नहीं होता कि कमाई का पैसा उसने अपने गरीब आदमी ने अपने मकान में लगाया, उसका मकान टूट गया। कोई इन माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होती, कोई बोलने वाला नहीं है। दिनों बाद जो यहाँ के नेता हैं वो उन माफियाओं के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। तो जो अमानत साहब हैं उनसे जो है मेरी फाइट नहीं है, जैसा कि मेरी फाइट सीधी MIM पार्टी के साथ। अगर आप हिंदू मुसलमान के नाम पे ही वोट देते रहोगे तो आपके एरिया में डेवलपमेंट नहीं होगा। एक बार तो मुझे मौका दें। न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नगर के जसोला में और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी से उम्मीदवार मनीष चौधरी, ओखला विधानसभा से जो विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज उनसे कुछ खास बातें होंगी जो ओखला के जो मुस्लिम बहुल एरिया है उनको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे। ओखला का जो इस टाइम चल रहा है इलेक्शन काफ़ी पेचीदा है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं और आप किसको अपने सामने जो है एकदम मजबूत दावेदार मानते हैं? देखिए, मैं काफ़ी दिनों से ओखला में प्रचार कर रहा हूँ। पहले तो मैं अपने वार्ड में और इस तरफ ज़्यादा एक्टिव रहता था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ अंदर तो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर जो है बह रहे हैं, कहीं सीवर लाइन नहीं है, कहीं गलियाँ खुदी हुई, तो कई साल तक गली खुद ही छोड़ दी गई है, अधूरा काम छोड़ दिया गया है। पीने का पानी नहीं है, हर गलियों में पीने की लाइन नहीं डाली गई है, बोर का पानी लोग पीने पे मजबूर हैं। विधायक बोल रहे हैं कि पीने की लाइन पानी की हमने डाल दी है, 6 महीने में आ जाएगा पानी। मतलब जैसे 10 साल में आ गया, अगले 6 महीने में भी आ जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हो? मतलब विधायक जी ये कहना चाह रहे हैं जैसे 10 साल में उन्होंने पानी ला दिया वो 6 महीने में भी ला देंगे। जब 10 साल में वो नहीं ला पाए तो 6 महीने के बाद लोग कैसे विश्वास कर लेंगे? और क्या इनकी दिल्ली में सरकार नहीं थी 10 साल में, ये अब तक पानी नहीं दे पाए? 30-40 रुपए पर डे का पी रहे हैं या 60 रुपए का पर डे का पी रहे हैं, तो कितना हो गया महीने का? उसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसको 10 साल से मल्टीप्लाई कर लें, तो भाई अमानत MLA साहब वो पैसा लौटाएं उनको जो लोगों ने दिया है। अगर सीधा सप्लाई का पानी गंगा जल दे देते तो लोगों को ये जो है पानी की बोतल खरीद के पीने की क्या जरूरत पड़ती? तो वो कह रहे हैं हम जेल में थे, इतने परेशान रहे, ED और CBI ने परेशान कर रखा था हमें, बीजेपी वालों ने परेशान कर रखा था हमें। पहली बात तो जो है ये बहाने होते हैं, और मेरी जो वाइफ वो कॉरपोरेटर है 3 बारी से। अगर किसी गली को आपने उसके लिए बजट दे दिया और उसके काम के वर्क ऑर्डर हो गए और वो काम शुरू हो गया तो ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है। ठेकेदार सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है, अगर वो काम ना करे तो उसकी सिक्योरिटी जब्त होती है जो उसने पैसा जमा कर रखा होता है, और उसको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि 40 दिन में वो उस काम को पूरा करके देगा। तो 2.5 साल में जब उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो काम अलॉट हो चुका है, तो विधायक जी कहीं भी रहे, वो तो काम तो होना चाहिए था। और विधायक जी जेल में नहीं रहे, विधायक जी भागे फिरे रहे। अगर वो यहाँ डट के रहते, लोगों का काम कराते रहते, तो कम से कम लोगों का काम तो हो जाता। तो भागते रहे, वो तो जो है कभी कहीं झगड़ा कर दिया, कभी कहीं कर दिया, उस चक्कर में ही भागे रहे। तो विधायक तो सर जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी यही कहते हैं कि बीजेपी तो हमें काम नहीं करने देती है। LG को उन्होंने बिल्कुल अपने सपोर्ट में कर रखा है। तो अभी भी जब सरकार बनेगी तो अभी भी दिल्ली में जो है जो LG है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर दोबारा बोलेंगे कि भाई बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। फिर मतलब लोग उनको 5 साल के लिए चुन के लिए आए, फिर लोग वापस से उसी गंद में रहे, उसी टूटी सड़कों पे रहे, वही गंदा पानी पीते रहे। सर ये ओखला मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, लोग कैसे बीजेपी पर विश्वास करें? वो कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो हमें परेशानी होगी, प्रॉब्लम्स होगी, दुकानें बंद होंगी, और भी कई सारी समस्या होती, नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो बीजेपी जहाँ होती है वहाँ पर लोगों को विश्वास कैसे दिलाएंगे आप? देखिए, मैं जहाँ से निगम पार्षद हूँ
उस वार्ड में अच्छे खासे हमारे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। कोई भी व्यक्ति एक सामने आके बता दे, मैं तो कहता हूं कि जो मौजूदा लोग हैं वहां के बुजुर्ग लोग हैं, वो एक बार आके आरडब्ल्यू के लोग हैं, वो एक बार आके बता दें कि मनीष ने इन 15 साल में या इन 5 सालों में किसी भी प्रकार का नुकसान किया हो। आप बता दें आके। एक आदमी नहीं सिंगल कह सकता, और ये जरूर कहने वाले मिल जाएंगे कि मनीष ने मदद करी है। किसका मैंने मकान तोड़वा दिया, किसकी मैंने जो है गोश्त की दुकान सील करा दी, बंद करा दी, कोई एक व्यक्ति सामने आके नहीं कह सकता। यार मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, काम कराने पे विश्वास करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग मुझे एक बार मौका दें, और डेवलपमेंट क्या होता है, काम क्या होता है, हम करके दिखाएंगे। क्या लगता है कमी है यहाँ पर फिलहाल? कमी है ही क्या यहाँ पर? आप कमी की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ है ही क्या यहाँ पर? सरकारी अस्पताल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी अच्छा नहीं है, कोई स्कूल अच्छा नहीं है, एक क्लास में 90 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा अगर 12वीं पास करके जाए तो कॉलेज नहीं है, सर पानी नहीं है। हालात कहते हैं ठीक करा दिए हमने। केजरीवाल जी कहते हैं कि पूरी दिल्ली में जिस तरह से स्कूल है वो मॉडल मानते हैं। फिर सारे के सारे लोग प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराने के लिए क्यों भागते हैं? हाँ, आप मुझे बताइए, सारे के सारे लोग प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराने क्यों भाग रहे हैं? सरकारी स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट उठा के देख लो कि वो नीचे जाता जा रहा है। अच्छा सर, जैसे कि ओखला विहार है, जाकिर नगर, बटला हाउस, शाहीन बाग, अबू फजल इनक्लेव, इन इलाकों में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? आपको सपोर्ट करें, आप बीजेपी का जो डर दिखा रहे हैं वो उससे ना डरें, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं जो है दोबारा कह चुका हूं कि मेरे वार्ड में जसोला गांव में जिसमें मैं रहता हूं, उसमें आधे हमारे हिंदू भाई रहते हैं और आधे मुसलमान भाई रहते हैं। जिस गांव में मैं रहता हूं, नया जसोला गांव में हिंदू भाई रहते हैं और पुराना जसोला गांव में मुसलमान भाई रहते हैं। वहाँ हमारा कारोबार भी, हमारा काम भी, हम लोगों के शादी में, सुख दुख में आज भी वहाँ जाते हैं। तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चुनाव सिर्फ काम तक ही इसको रहने दें, डेवलपमेंट तक ही रहने दें, और इसको जो है इससे अलग हटके ना ले जाएं और सिर्फ काम की बात करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको नहीं लगता मनीष साहब के सिर्फ जो ये 10 साल बीते हैं, ये कीचड़, कूड़ा, नाली और सीवर और सड़कों पर रह गया है मामला? इससे ऊपर उठ के बात कैसे होगी? हॉस्पिटल्स की बात कैसे होगी? जैसे कि यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, लाखों का बिल आता है लोगों का। बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई चला जाए तो वो तो जो है अपना सारा कुछ जो है लुटा के हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और लाखों रुपए का उनका बिल बना के दे दिया जाता है। उसके बाद कोई उसको माफ़ कराने वाला नहीं। और क्या आपने कराया अब तक किसी का बिल माफ? हज़ारों लोगों के मतलब मुझे लगता है कि मैं हर रोज़ ही किसी न किसी के लिए बोल के कराता रहता हूँ, मदद करता रहता हूँ। ये मेरा रूटीन में काम चलता रहता है पूरा 5 साल। अच्छा, ओखला के डेमोलेशन को कैसे देखते हैं आप? हाँ, आपने एक बहुत अच्छा सवाल करा। ओखला में एक बहुत बड़ा जो है ये मसला है कि जो माफिया हैं वो हाई कोर्ट में जो है पिटीशन डालते हैं और मकानों की कंप्लेन करके मकानों को तोड़वा देते हैं। चलो, ये तो बात एक रही। फिर उसके बाद जो है कोई भी ओखला का नेता ये बोलने को तैयार नहीं होता कि भाई किसी के जो है मेहनत की कमाई का पैसा उसने अपने गरीब आदमी ने अपने मकान में लगाया, उसका मकान टूट गया और उसके बाद कोई इन माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होती, कोई बोलने वाला नहीं है। और कुछ दिनों बाद जो यहाँ के नेता हैं वो उन माफियाओं के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये नेक्सस है और हम चुनाव जीत के आएंगे, इस नेक्सस को खत्म करेंगे। आप कितना देखते हैं कि आप किसको उम्मीदवार यहाँ पर ताकतवर समझते हैं? देखिए, जो यहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है उसका बहुत ज़्यादा विरोध है। उसको लोग जो है वोट देना नहीं चाहते। लोग ये कह रहे हैं कि हम तो इससे अच्छा है कि हम नोटा को वोट दबा दें। लोगों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो है यहाँ ओखला विधानसभा में फाइट नहीं है। तो मनीष जी का मुकाबला किससे है फिर? मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ और मैं घूम रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि MIM का जो है मामला और वहाँ पर जो है ज़्यादा लोग उनको वोट देना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे फाइट सीधी MIM पार्टी के साथ है। मतलब अमानतुल्लाह खान से ज़्यादा जो है आप शिफा और रहमान को टक्कर मतलब? बिल्कुल ना। जो है अमानत साहब को वहाँ वोट मिल रहा है, ना अमानत साहब को यहाँ वोट मिल रहा है। अमानत साहब तो पिक्चर से ही गायब है।
अब जो है मुझे लगता है, जो मुझे सुनने में आ रहा है, अभी कांग्रेस का टिकट अभी मुझे लगता है कि कल ही हुआ है। तो लेकिन MIM को बहुत ज़्यादा वहाँ लोग जो है सुन रहे हैं, हमारे पास ये खबरें आ रही हैं, हम देख रहे हैं, पता लग रहा है, सर्वेज भी कह रहे हैं, बहुत सारे सर्वे की रिपोर्ट भी कह रही है, और मैं भी खुद भी सुन रहा हूँ। तो मुझे आम आदमी पार्टी से फाइट नहीं लग रही यहाँ पर। मैंने तो आम आदमी पार्टी के लिए बोला है कि आम आदमी पार्टी सिटिंग विधायक है, 10 साल से विधायक है, उसकी नाराजगी लोगों में ज़्यादा है, उसने काम कुछ किए नहीं है। तो जो अमानत साहब हैं उनसे जो है मेरी फाइट नहीं है, क्योंकि ना उन्होंने यहाँ काम करे ना उन्होंने वहाँ काम करे, 5 वार्ड में से कहीं काम नहीं करे। आप JJ कॉलोनी चले जाइए, इतना बुरा हाल है आप सोच नहीं सकते। आप शाहीन बाग में चले जाइए, रोड पे इतने बड़े बड़े सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, कोई ढक्कन लगाने वाला नहीं है, कूड़े के ढेर लगे हैं, कोई कूड़े का ढेर उठाने वाला नहीं है। काम चल रहा है सर लगातार, अब कर रहे हैं वो तो वो सिर्फ जो है 5 तारीख तक के लिए चल रहा है। 5 तारीख के बाद फिर वो दोबारा काम बंद हो जाएगा। उनका कहना है कि अगर जीत गए तो फिर से और मैं ये पूछना चाहता हूँ, 10 साल से सिर्फ काम ही चल रहा है, अब तक तो काम जो है खत्म होके बढ़िया फर्स्ट क्लास सड़कें बन जानी चाहिए थी, और लोग जो है अपना वहाँ पे जो है अच्छे से कारोबार चल रहा था। आज मैं देखता हूँ कि लोगों की दुकानों के अंदर पानी भर जाता है, बेचारे लोग परेशान हो जाते हैं, घरों के अंदर पानी भर जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, फर्नीचर खराब हो जाता है। आज जो है बिजली के मीटर लोगों के नहीं लग रहे, लाख लाख रुपए दे के मीटर लगवाए जा रहे हैं, सवाल पे आ रहे थे जी, बिल्कुल लाख लाख रुपए दे के मीटर लगवाए जा रहे हैं। तो भैया क्यों दें लोग आम आदमी पार्टी को वोट, जब आम आदमी पार्टी के लिए कुछ करा ही नहीं है। बताइए कि आपके घर के आगे ही यहाँ पर जसोला में देख रहे हैं हम, सालों से ये सड़क टूटी पड़ी है पूरी की पूरी। हाँ, तो इसमें आपने खुद ने क्यों नहीं, ये MCD के अंडर तो आती नहीं है रोड, MCD के अंडर 60 फुट से चौड़ी सड़कें कभी आती ही नहीं है, और ये तो 18 मीटर की रोड है। और ये तो जो है MLA साहब बना सकते थे इसको, उनका बजट लग सकता था, लेकिन उन्होंने बनाया ही नहीं। और उसके बाद फिर हमने स्पेशल VC से परमिशन ली और काम चल रहा है। अब देखो बड़ी बड़ी ड्रेन बन रहे हैं और जो है JCB लग रहे, काम चल रहा है। ये जो रोड बन रहा है आपके जरिए बन रहा है? ये DDA के जरिए बनवा रहे हैं। अब हम इसको विधायक जी बना सकते थे, विधायक जी का बजट चाहे वो MCD पे हो, चाहे वो PWD पे हो, चाहे वो DDA पे हो, सब जगह लग सकता है, वो फ्री बजट होता है, वो कहीं भी, वो सुई से लेके जहाज तक MLA लैंड फंड से खरीदा जा सकता है। काउंसलर के फंड में और MP के फंड में जो है अपनी अपनी जो है लिमिट्स होती हैं। हम सिर्फ अप्रूव कॉलोनी में और अर्बनाइज और रूरल विलेज के अंदर ही फंड लगा सकते हैं। हम कच्ची कॉलोनी में या झुग्गी झोपड़ी में अपना फंड नहीं लगा सकते, लेकिन विधायक जी झुग्गी में भी लगा सकते हैं, विधायक जी जो है गांव में भी लगा सकते हैं, विधायक जी DDA पे भी लगा सकते हैं, सब जगह लगा सकते हैं। तो भाई क्यों नहीं कर दिया? ये कितने पैसे का बजट है? जसोला गांव के आसपास जो सराउंडिंग में जितनी भी बड़ी रोड्स हैं, चाहे वो पॉकेट 11-12 की तरफ हो, सेक्टर 7-8 की तरफ हो, लिविंग स्टाइल मॉल की तरफ हो, जसोला की तरफ हो, चर्च की तरफ हो, ये 6.5 करोड़ का काम जो है वो चल रहा है, आपकी तरफ से चल रहा है। उस पर सफाई का काम भी, स्वीपिंग का काम भी हम DDA से करा रहे हैं, और हम जो है रोड बनाने का काम भी DDA से ही करा रहे हैं। तो जाम एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पर, और जाम की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है वहाँ पर। कोई ना कोई ऐसी जो है तरकीब सोचनी चाहिए। अगर आप विधायक बने तो वहाँ तक की जिम्मेदारी बन जाती है आपकी। भाई मैं विधायक बना, मेरी पूरी ओखला की विधानसभा की जिम्मेदारी है, वो मेरा एरिया है, मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आगे भी, और मैं पहले भी, जब मैं सिर्फ काउंसलर ही था, जब मैं चुनाव भी नहीं लड़ रहा था, उससे पहले भी मैं हमेशा से इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाता है, हमेशा से कहता हुआ आया हूँ कि जाम फ्री ओखला होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री ओखला होना चाहिए, साफ सुथरा हरा भरा ओखला होना चाहिए। आज ओखला के अंदर एक पार्क नहीं है, जाकिर नगर वाले हमारे भाई, उनके लिए मैंने अपना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का पार्क खुलवाया हुआ है, वहाँ जाके वो जिम करते हैं और वहाँ जाके वॉक करते हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का पार्क है, पॉकेट का कोई पार्क ही नहीं है, कोई सोचने का इरादा ही नहीं है, जो है बस जो है जो चल रहा है जैसे चल रहा है चले जा रहा है। सर ओखला विधानसभा में इंक्रोचमेंट को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए हाँ, इंक्रोचमेंट जो है सड़कों पे नहीं होनी चाहिए। सड़क पे जो फुटपाथ हैं वो लोगों के चलने के लिए बनाया गया है, ना कि इंक्रोचमेंट के लिए। उनके लिए कोई अलग जगह देनी चाहिए जहाँ पर वो जो है अपनी मार्केट लगा सकें, जैसे संडे मार्केट लगती है, सैटरडे मार्केट लगती है, ट्यूसडे मार्केट लगती है, ऐसे लगा सकते हैं। एक जगह उनको देनी चाहिए, अलॉट करनी चाहिए, ताकि उनका भी काम धंधा चलता रहे और लोग भी जो है परेशान ना हो। तो कहा यह जा रहा है कहीं ना कहीं मनीष चौधरी को शिफाउर रहमान के खड़े होने से काफी फायदा मिलने वाला है, कहीं इसीलिए तो आप उनका मतलब नाम ले रहे हैं बार बार? ऐसा तो कुछ नहीं है। ना, मैं तो नाम ले ही नहीं रहा। मैं तो जो है
अगर मैं जो है कह देता कि कांग्रेस से मुझे फायदा हो रहा है तो आप कांग्रेस से जो है मेरी टक्कर, तो आप कहते कांग्रेस से मेरा फायदा हो रहा है। और अगर आप कह देते भैया आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जब रिजल्ट आएगा बूथ पे, ये पहली बार इतिहास में दर्ज होगा कि बीजेपी से खड़ा होने के बाद मनीष एज अ कैंडिडेट, मनीष एज अ पर्सन, लोगों ने मनीष को वोट करा है। ओखला की पब्लिक से आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट बताइए तो। ओखला से कहेंगे कि हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट ले ली। अगर आप हिंदू मुसलमान के नाम पे ही वोट देते रहोगे तो आपके एरिया में डेवलपमेंट नहीं होगा। एक बार वो मुझे मौका दें। मैं पहले भी जब मैं कांग्रेस में था तो मैं ऐसी जो है बहुत सारा मेरे एरिया में मुस्लिम एरिया था, ओखला विहार और हाजी कॉलोनी, ये वो, तो मैंने वहाँ पे बहुत काम किया। मैं रेगुलर वहाँ विजिट करता था, राउंड लेता था, काम कराता था, सफाई का काम बड़ा अच्छे से रखता था, सारी लाइटें जली रहे हैं इसकी भी मैं जो है चिंता करता था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं बचा है, सब जो है खराब हो गया है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि एक बार मुझे भी मौका दें।